अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस त्रासदी में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। ऐसे में जहां देश को एकजुट होकर पीड़ितों के प्रति संवेदना दिखानी चाहिए थी, वहां कुछ लोग इस घटना को अपनी सियासी नफरत और कटाक्ष का हथियार बनाने से नहीं चूके। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी टिप्पणियां सामने आई हैं जो न सिर्फ आपत्तिजनक हैं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं। खास तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कुछ लोगों ने बेहद शर्मनाक और निंदनीय बयान दिए हैं। उनके मौत तक की कामना। साथ ही बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, लोग संवेदनाएं जाहिर कर रहे थे, पीएम मोदी, राष्ट्रपति, राहुल गांधी सभी। लेकिन इस त्रासदी के बीच भी कुछ लोगों ने इस घटना का इस्तेमाल राजनीतिक नफरत फैलाने के लिए किया, खास तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ। संवेदना शून्य लोगों ने जाहिलियत की हद पार कर दी। राहुल गांधी ने संवेदना जाहिर करते हुए जब ट्वीट किया तो उन्हीं के पोस्ट पर एक यूजर है अनुभव गुप्ता, देखने से पढ़ा लिखा लगता है, अपने बायो में खुद को ट्रेडर, इन्वेस्टर और सैमसंग जैसी कंपनियों से जुड़ा हुआ बताता है, लेकिन दिमाग में नफरत और कूड़ा भरा पड़ा है। जाहिलियत दिखाते हुए उसने राहुल गांधी पर कमेंट किया कि तू भी बोर्ड कर जाता, उसी में ही मर जाता, तू भी जिंदा रह के तेरी कंडोलेंस ने बहुत समाज कल्याण कर दिया जैसे। सोचिए कितनी नफरत भरी है। राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी की मौत की कामना करोगे। 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ऐसे में जहां मौतों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल होना चाहिए, वहां ऐसी नीच हरकत कर रहे हैं। जिसके बाद लोगों ने अनुभव गुप्ता को जमकर सुनाया। कंटेंट क्रिएटर है अनवित शर्मा, उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, नीच, बेशरम, पैथेटिक, इनह्यूमन, ऑल इन ऑल लूजर बीजेपी सपोर्टर। सबने इस जाहिलियत की जमकर लताड़ लगाई। वहीं जवाब देते हुए मंजीत घोसी ने लिखा कि अगर राहुल गांधी के उस विमान में होने से बाकी की जान बच सकती तो मेरा नेता भी सवार हो जाता। आप लोगों की मानसिकता सड़ चुकी है। जिम्मेदारी पर जब सवाल होना चाहिए तब राहुल की मौत की कामना कर रहे हो। आज कई के परिवार उजड़े हैं और ऐसा ही चलता रहा तो कल आपके और मेरे परिवार होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि 265 से अधिक मौतों का जिम्मेदार कौन, किसकी जिम्मेदारी तय होगी। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी मची हुई है। कहते हैं कि दुर्घटनाओं को टाला नहीं जा सकता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। रेल हादसा होता है तो रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, बल्कि रील बनाते हुए देखे जाते हैं। पहले भी सरकारें हुआ करती थी, जिम्मेदारी तय होती थी, इस्तीफे होते थे, लेकिन अब तो सीधे सीधे किनारा कर लिया जाता है। 2-3 दिन मामला गर्म रहता है, जांच के निर्देश दे दिए जाते हैं, कर्मचारियों पर एक्शन लेते हुए मामले को ठंडा होने का इंतजार किया जाता है और मामला ठंडा होते ही सब भूल जाते हैं। खैर, इसी पर मुखर होते हुए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। ट्वीट करते हुए लिखा कि 1950 में जब ट्रेन हादसा हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया और इसी बुनियाद पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू का भी इस्तीफा मांगता हूं ताकि फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो। सोचिए, एक तरफ बीजेपी के नेता जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और वहीं अंधभक्त अपनी जाहिलियत दिखाते हुए राहुल गांधी की मौत की कामना कर रहे हैं। यह बेहद दुखद है कि एक राष्ट्रीय त्रासदी के समय जब हमें एकजुट होकर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, वैसे में भी कुछ लोग इसे राजनीतिक रंजिश निकालने का मौका बना रहे हैं। राहुल गांधी जो इस हादसे से किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां न केवल अनुचित हैं, बल्कि यह हमारे समाज में बढ़ती नफरत को भी दिखाती है। इस त्रासदी के समय हमारा ध्यान उन परिवारों के प्रति होना चाहिए जो इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। यह समय एकजुटता और संवेदना का है, न कि नफरत और विभाजन का।